हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। अभी अभी फिल्म हनुमान देखकर आ रहा हूं और एक ही रिएक्शन रहेगा मेरा, जय श्री राम। क्या फिल्म बनाई है प्रशांत वर्मा ने। बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई है प्रशांत वर्मा ने भाई साहब। ये फिल्म हर किसी को देखने चाहिए। हालांकि ये फिल्म 5 महीने पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आज मैं इस फिल्म का रिव्यू डाल रहा हूं। बहुत जबरदस्त फिल्म है भाई साहब। इसमें बहुत जबरदस्त वीएफएक्स और जबरदस्त फिल्म बनाई है प्रशांत वर्मा ने। इस फिल्म में जबरदस्त बताया गया है। तो आज मैं हनुमान फिल्म का थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी नहीं दबाया तो भी दबा दीजिए, ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस और फ्रेश वीडियोस। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है माइकल नाम के एक लड़के से, जो कि अमेरिका में रह के काफी ज्यादा बदमाश लोगों की जाने लेता है और गुंडों की जाने लेता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं माइकल अमेरिका में मशहूर। माइकल जब गुंडों की जाने लेता है तो उसके बाद माइकल की चर्चा न्यूज में हो रही होती है। न्यूज में काफी ज्यादा उसके आर्टिकल छपे रहते हैं। लेकिन माइकल पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, इसीलिए माइकल का इरादा था कि वो पूरी दुनिया में राज करे। दूसरी तरफ एक अंजमन नाम के गांव में, जहां पे हनुमंथा नाम का लड़का, जो कि मीनाक्षी से काफी ज्यादा प्यार करता था, और वो मीनाक्षी से बचपन से बहुत प्यार करता था और मीनाक्षी को पाना चाहता था वो। हम ये भी देखते हैं कि अंजुमन हनुमान था कि एक बड़ी बहन रहती है अंजुमन, जो कि बहुत ही बड़ी रहती है हनुमंथा से, और वो बहुत बड़ी दुर्गा भक्त भी रहती है। हम आगे ये देखते हैं हनुमंता मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूं, अरे आदि पुरुष वालों, कुछ तो शर्म कर लो यार। तुम लोगों ने 700 करोड़ रुपए इस घटिया वीएफएक्स पे खर्च किए थे, कुछ तो शर्म करो आदि पुरुष वालों। ओम राउत, कुछ तो सीखो। कुछ तो सीखो ओम राउत प्रशांत वर्मा से, टॉलीवुड वालों से। आप लोगों ने क्या बुलवाए थे हनुमान जी के मुंह से, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। अरे मेरा जूता खा यार। ये तो बात की बात है। इस फिल्म में यह दिखाया गया था हनुमान फिल्म में कि हनुमंथा एक लड़का रहता है, जो कि गांव में छोटे से बड़ा होता है और उसकी बहन ही उसको पाल पोस के बड़ा करती है। हनुमंथा को मीनाक्षी से बड़ा प्यार रहता है, वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है। एक बार हनुमंथा बस में जाता है और वो मीनाक्षी के पैर में पायल बांधते रहता है। वहां पे हनुमंथा का दोस्त काशी, जो कि हनुमंथा का जिगरी यार रहता है। हनुमंथा बहुत बड़ा सुपर हीरो बनना चाहता था। तो आगे हमें यह देखने को मिलता है कि हनुमंता मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था और वो मीनाक्षी को पूरे दिल से चाहता था वो। आगे हम लोग ये देखते हैं कि हनुमंता का सामना गजपति से होता है, और गजपति हनुमंता को देखता है। गजपति मीनाक्षी से थोड़ा भिड़ जाता है। आगे आगे फिर ये देखते हैं हम लोग कि बस में हनुमंता और उसकी और मीनाक्षी और कुछ उसके साथ एक आंटी रहती है, जो कि हनुमंथा और मीनाक्षी के पैर में पायल बांधता है। लेकिन फिर मीनाक्षी की बाजू में जो आंटी रहती है वो हनुमंता को देख लेती है। इसके बाद हनुमंता को बस से निकाल देती है, जिसके बाद हनुमंता कुछ देर तक बस में भटकता है, और तभी अचानक कुछ देर के बाद कुछ गुंडे बस पे वार करते हैं, जिसके बाद हनुमंता अपनी चालाकी से उस बस में जो गुंडे रहते हैं उनको चकमा दे देता है, और मीनाक्षी को बचाने के चक्कर में हनुमंता उन गुंडों से लड़ बैठता है और खाई में जाके गिर जाता है, झरने में। हनुमंता जैसे ही झरने में गिरता है तो मीनाक्षी को लगता है कोई और है वो। मीनाक्षी को नहीं पता था कि हनुमंता ही है, जो कि उसको चाहता था पूरे दिल से। फिर हम ये देखते हैं हनुमंता नीचे झरने में गिरता है, और हम ये देखते हैं आगे हनुमंता काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है, और साथ में मीनाक्षी के गले की चेन और मंगलसूत्र को नेकलेस वो भी नीचे गिर जाता है। तो हनुमंता उसको बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। हनुमंता जैसे ही काफी खोल में जाता है तो उसे एक मणि दिखती है, और वो मणि उठा लेता है। वो मणि उठा के हनुमंता कैसे भी करके बेहोशी से वो किनारे के पार आता है समुद्र की लहरों से। और जैसे अंजुमन गांव के लोग हनुमंता को बेहोश देखते हैं तो वो सीधा अंजुमन के पास जाते हैं हनुमंता को। अंजुमन जैसे हनुमंता को बेहोश देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, हो जाती।
हनुमंता के पैर की थोड़ी हड्डी टूट जाती है और हाथ कहीं पे भी लग जाता है उसको। तो फिर हनुमंता का पूरा इलाज करती है उसकी बहन, और गांव के लोग उसका इलाज करते हैं। तो हनुमंता थोड़ा ठीक होता है, लेकिन फिर हनुमंता जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो उसको पता चलता है कि उसको लगा हुआ है। लेकिन मणि की शक्ति से, मणि जैसी ही वो हाथ में लेता है तो मणि की शक्ति से उसमें ताकत आ जाती है। हनुमंता जिस बिस्तर पे सोता है वो बिस्तर टूट जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आगे ये देखते हैं कि हनुमंता को वो मणि कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए हनुमंता उस मणि को फेंक देता है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि हनुमंता में ताकत आ जाती है, बहुत सारी ताकत आ जाती है, और हनुमंता अपनी ताकतों से कुछ ना कुछ कर देता है और उसको एक अलग तरीके की ताकत मिल जाती है। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं वो अपनी ताकत और शक्ति काशी को बताता है, लेकिन काशी इस बात को मारने को तैयार नहीं होता। लेकिन हनुमंता कई कई कारनामे बताता है, लेकिन तभी भी काशी मारने को तैयार नहीं होता। फिर हनुमंता एक ऐसा कारनामा कर दिखाता है कि गांव में जितने भी लोग हैं वो तो फिलहाल मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन काशी मानने को तैयार होता है। लेकिन फिर मीनाक्षी को जब पता चलता है ये सब का, मीनाक्षी फिलहाल हनुमंता की उस बात पे यकीन नहीं करती कि हनुमंता ने उसको बचाया और ये सब किया। उसकी बात पे फिलहाल यकीन नहीं करते। लेकिन बाद में हम लोग आगे ये देखते हैं, हनुमंता में एक ताकत आ जाती है जिसके लिए वो गजपति के गुंडों से लड़ पड़ता है और उन गुंडों की हड्डी पसली एक कर देता है, और जिन गुंडों ने उन छोटे बच्चों का खाना खाया था उन गुंडों की हड्डी पसली एक कर देता है। फिर हमें आगे ये देखने को मिलता है कि हनुमंता गजपति से लड़ बैठता है और अखाड़े में जितने भी गुंडे रहते, हालांकि पहले तो गजपति से हनुमंता बहुत पिटता है, लेकिन फिर हनुमंता गजपति की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है, हनुमंता गजपति के साथ साथ जितने भी उसके अखाड़े के पहलवान और गुंडे उन सब की हड्डी पसली एक कर देता है। उधर दूसरे जगह पे अमेरिका में माइकल को हनुमंता की ताकत के बारे में पता चलता है। माइकल वीडियो में ये देखता है कि हनुमंता की एक ट्रेन आगे आ रही है और वो हनुमंता को उड़ा रही है, लेकिन हनुमंता को एक खरोच तक नहीं आती। तो माइकल को हनुमंता की ताकत पे थोड़ा शक होता है, इसीलिए माइकल अमेरिका से सीधा अंजुमन गांव में रवाना होता है। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं कि हनुमंता गजपति के सारे गुंडों को हरा देता है और गजपति को हरा डालता है पूरी तरीके से। फिर हम आगे ये देखते हैं, उधर दूसरी तरफ माइकल जैसे ही हनुमंता गजपति के गुंडों को हराता है तो वही माइकल अंजुमन गांव में हनुमंता के पास आता है और वो उसको ये झूठा झांसा देता है कि हम आपके गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। तो फिर माइकल हनुमंता का थोड़ा खून ले लेता है, लेकिन हनुमंता के खून से और डीएनए से माइकल को वो शक्ति और ताकत कुछ नहीं मिलती। लेकिन माइकल तभी भी हार नहीं मानता और माइकल अपने डॉक्टर के साथ मिलके हनुमंता की ताकत ढूंढने की और शक्ति ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तब माइकल को सब नहीं मिलता, तो माइकल बहुत कोशिश करता। माइकल वो चट्टान निकाल के वो जहाँ पे अंजुमन गांव में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा होता है, तो वही माइकल की चाल वो चट्टान उठाता और गांव के कुछ लोगों की जाने लेने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमंता उन सबको बचा लेता है तभी। और फिर हम आगे ये देखते हैं, धीरे धीरे हनुमंता को माइकल पे शक होने लगता है, क्योंकि माइकल हनुमंता की प्रेमिका राधिका के पास आने लगता है। फिर हम लोग आगे ये देखते हैं कि गांव में हम लोग ये देखते हैं कि मुखिया और जो रहता है मुखिया का कारोबार हनुमंता और मीनाक्षी ये सब करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हनुमंता की प्रेमिका मीनाक्षी मुखिया का ये करती है। फिर गजपति के प्रकोप से हनुमंता सारे गजपति के गुंडों को पछाड़ डालता है और उस गजपति को बंदी बना देता है। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं कि माइकल और उसका डॉक्टर, जो कि बार बार शज़ाम बोलता है, उसका डॉक्टर, वो बार बार हनुमंता की ताकत लेने के ये रहते, कैसे भी करके वो हनुमंता की ताकत लेना चाहते थे। लेकिन हनुमंता को नहीं पता रहता कि वो माइकल हनुमंता की वो मणि छीनना चाहता है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि माइकल हनुमंता की मणि छीनना चाहता था। माइकल को पता चल जाता है कि हनुमंता को वो सारी ताकत उस मणि से मिलती है। और दूसरे तरफ जब मीनाक्षी उन गुंडों के फिर से चंगुल में फंस जाती है, तो हनुमंता जाके उन सारे गुंडों को पछाड़ डालता है। फिर जैसे ही माइकल को ये सारी बात पता चलती है, तो माइकल हनुमंता की मणि छीनना चाहता था। हनुमंता को नहीं पता था कि माइकल उसकी मणि छीनना चाहता है। तो फिर एक दिन हनुमंता माइकल के लैब में जाता है और माइकल का सारी सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर माइकल मेरे हाथ धोके क्यों पीछे पड़ा है। तो हनुमंता को पता चलता है कि माइकल उसकी
मणि छीनना चाहता था और मणि को पूरी तरीके से अपने काबू में करना चाहता था। तो हनुमंथा माइकल के बुरे इरादे समझ जाता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, तो वही डॉक्टर भी माइकल के बुरे इरादे पहचान लेता है, जिसके बाद माइकल के बुरे इरादे से डॉक्टर उसका साथ छोड़ देता है हमेशा के लिए। उधर हम लोग दूसरे जगह ये देखते हैं, जब हनुमंथा को इस चीज के बारे में पता चलता तो वहां से भागने लगता है, लेकिन जितने भी माइकल के बॉडीगार्ड्स हैं और जितने भी लोग हैं वो सब लोग हनुमंथा को बेहोश कर देते हैं और उसकी मणि छीनने की कोशिश करते हैं और माइकल के हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी विभीषण आता है और हनुमंता का भेष बदल के माइकल के गुंडों को पछाड़ डालता है। फिर हम लोग आगे ये देखते हैं विभीषण उन गुंडों को पछाड़ डालता है और उनको हरा डालता है और हनुमंता को उसकी मणि वापस कर देता है, जिसके बाद माइकल गुस्से से बौखला जाता है और भी ज्यादा। फिर हम आगे ये देखते हैं हनुमंता पैसों का जुगाड़ करके अपनी बहन के लिए पैसों का जुगाड़ करता है और उसकी शादी करवाता है। लेकिन अचानक तभी माइकल आ जाता है और माइकल गांव वाले लोगों को ये बेवकूफ बनाता है कि हनुमंता ने मेरा पैसा चुराया। गांव वाले लोगों को ब्लैकमेल करता है माइकल, लेकिन माइकल का ब्लैकमेल हनुमंता सारे लोगों को समझाता है कि आप लोगों को ये बेवकूफ बना रहा और आप लोगों के साथ छल और चालाकी कर रहा है ताकि आप लोग इसकी बात पे बेवकूफ बन सके। जिसके बाद माइकल कैसे करके हनुमंता को ब्लैकमेल करता है और उससे मणि छीनने की कोशिश करता है। तो हनुमंता मणि देता है, लेकिन वो मणि नहीं रहती, वो नकली मणि रहती है। जिसके बाद सूरज की किरणें सीधे माइकल की आंख में लग जाती है, जिसके बाद माइकल की एक आंख फूट जाती है। जिसके बाद माइकल की गैंग, माइकल के बॉडीगार्ड्स और माइकल के जितने भी लोग रहते हैं वो सब हनुमंता पे वार करते हैं। लेकिन तभी हनुमंता की बहन अंजुमन आती है और वो हनुमंता को बचाने की कोशिश करती है, सब करती है। हनुमंता को अपनी ताकत बीच में नहीं मिलती और गांव के लोग भी माइकल के गुंडों से लड़ पड़ते हैं। लेकिन फिर हम आगे ये देखते हैं कि माइकल गोली चला देता है। गोली हनुमंता के साथ साथ उसकी बहन को भी जाके लग जाती है। गोली गलती से हनुमंता की बहन को जाके लग जाती है। जिसके बाद हनुमंता काफी कोशिश करता है अपनी बहन को उस मणि से बचाने की, लेकिन हनुमंता की बहन मर जाती। जिस दिन हनुमंता की बहन की शादी हो रही होती उसी दिन हनुमंता की बहन मर जाती है। फिर हम लोग ये देखते हैं उधर दूसरी तरफ माइकल अपने ड्रोन से काफी लोगों को अपने काबू में कर लेता है और पुतले का बना देता है और वो उस मणि को ढूंढने की कोशिश करता है। जहां पे हनुमंता अपनी मणि से अपनी बहन को नहीं बचा पाता तो वो मणि उठा के सीधा फेंक डालता, क्योंकि हनुमंता की बहन बच नहीं पाती। हनुमंता की बहन उसकी शादी के दिन ही मर जाती है, तो हनुमंता वो मणि फेंक देता है। फिर हम लोग आगे ये देखते हैं कि माइकल को जैसे ही पता चलता है कि हनुमंता ने वो मणि फेंक दी है तो माइकल उस मणि को ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहले माइकल अपनी आंख का इलाज करता है, फिर वो उस मणि को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बाद में हम लोग ये देखते हैं माइकल गांव वालों को अपने काबू में कर लेता है और उसके गांव वाले उस सीरम से, उस ड्रोन्स के धुएं से हिल भी नहीं पाते। फिर हम आगे ये देखते हैं जितने भी लोग रहते हैं वो सब माइकल के काबू में आ जाते हैं। लेकिन फिर मीनाक्षी हनुमंता को बोलती है, माइकल ने गांव में कब्जा कर लिया, अगर माइकल को मणि मिल गई तो माइकल पूरी दुनिया में राज कर बैठेगा और बुराई का शासन कर बैठेगा। तो हनुमंता टूट जाता है, क्योंकि उसकी बहन मर जाती है तो हनुमंता को कुछ नहीं रहता, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और हनुमंता बोलता है करने दो माइकल को काम, ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरी बहन मारी गई है, तो करने दो उसको। तो माइकल मणि की कोशिश करता है, लेकिन तभी विभीषण हनुमंता के पास आता है और हनुमंता को बताता है कि तुम्हें हनुमान जी ने चुना है और तुम ही हो जो कि ये सब कर सकते हो और उसे बचा सकते और उस मणि को। फिर विभीषण हनुमंता को बार बार मनाता है कि अगर वो मणि गलत हाथ में लग गई तो फिर दुनिया में बुराई और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। तो फिर विभीषण बार बार हनुमंता को मनाता है, जिसके बाद हनुमंता में वापस वो ऊर्जा बढ़ जाती है। जिसके बाद हनुमंता को जानने को मिलता है। फिर उसके बाद मीनाक्षी हनुमंता के हाथ में वो रक्षा कवच बांधती है ताकि हनुमंता को कुछ आंच ना आ सके। हनुमंता अकेला जाके माइकल से भिड़ बैठता है, लड़ बैठता है और वहां पे उधर दूसरी तरफ हनुमंता ये पहले ठान लेता है कि गजपति मैं आपको
छोड़ दूंगा, लेकिन आपको सुधरना होगा उसके लिए। तो वही गजपति भी हनुमंता के साथ आ जाता है और अपने गांव को बचाने के लिए गजपति माइकल के गुंडों से और माइकल से लड़ बैठते हैं। फिर हम ये देखते हैं माइकल की और हनुमंता की खासी लड़ाई होती है, अच्छे से लड़ाई होती है, जिसमें हनुमंता माइकल को अच्छी टक्कर दे बैठता है, लेकिन माइकल अपने सूट से हनुमंता से लड़ता है, फिर बहुत कुछ करता है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि हनुमंता और माइकल की काफी देर तक लड़ाई हो रही होती है और तभी वो एक बंदर हनुमंता को वो मणि देता है, जिसके हनुमंता को अपनी मणि वापस मिल जाती है, जिसके बाद हनुमंता की ताकत बढ़ जाती है। और फिर हम ये देखते हैं काफी लंबे वक्त तक हनुमंता और माइकल की लड़ाई होती है, लेकिन वो मणि ऊपर हो जाती है। फिर उसके बाद वो मणि आ जाती है माइकल के पास। माइकल वो मणि लेके हेलीकॉप्टर से भागने लगता है, लेकिन हनुमंता उसको करने नहीं देता। हनुमंता सीधा गदा लेता, हनुमान जी की मूर्ति के आगे होता और वो गधा सीधा वो हेलीकॉप्टर पे मार बैठता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट से माइकल की उधर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और माइकल की मौत हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ वो मणि भी टूट जाती है, जिसके बाद विभीषण ये बोलता है, मणि का टूटना मतलब राक्षसों, पिशाचों और दानवों को काबू में कर पाना नामुमकिन है। हनुमान जी कहो आप। तो फिर फिल्म खत्म होते ही हनुमान जी, हमें साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वो तेजी से, बहुत रॉकेट से भी तेज हनुमान जी, हमारे लॉर्ड हनुमान जी दिखाई देते हैं, उनका एक्सिस्टेंस दिखता है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा हनुमान जी के रहस्य के बारे में, हनुमान जी के कहानियों के बारे में, लेकिन इस फिल्म में हमें हनुमान जी का एक्सिस्टेंस दिखा, जहां पे हमें लॉर्ड हनुमान साक्षात दिखे। जितने भी इस कलयुग में 7 चिरंजीवी है, उन चिरंजीवियों को ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। कोई पुण्य और साफ दिल आत्मा और अच्छी आत्मा उस मणि को उन चिरंजीवियों को ढूंढ पाती है। तो फिर जैसे ही हनुमान जी दिखते हैं, कसम भगवान की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 5 स्टार्स। और बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई है प्रशांत वर्मा ने। और फिल्म खत्म होने के बाद हनुमान चालीसा बजती है और अंत में हमें हनुमान जी और लॉर्ड राम के दर्शन मिलते हैं, लॉर्ड हनुमान के भी दर्शन मिलते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम।